ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो क्लास में एग्जाम आया, हाँ एग्जाम में मतलब एग्जाम हुआ, स्कूल में एक एग्जाम हुआ था। ओके, स्कूल में एग्जाम हुआ था। मैं बात कर लूंगा जीरो एरर के बीच में, मैं डिस्कस कर लूंगा बीच में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो स्कूल में एग्जाम हुआ और एग्जाम में बच्चों के मार्क्स आए। बच्चों के मार्क्स कहां से कहां तक आए? बच्चों के मार्क्स आए 0 से लेके 100 के बीच में आए। 0 से लेके 100 के बीच में मार्क्स आए। तो 0 कितने बच्चों की आने की पॉसिबिलिटी है? 0 कितने बच्चों के आने की पॉसिबिलिटी है? 0 बहुत कम बच्चों के आएंगे, है ना। और 100 कितने बच्चों की पॉसिबिलिटी आने की? 100 भी बहुत कम बच्चों के आएंगे। और 50 के अराउंड कितने के आएंगे? 50 के अराउंड ज्यादातर के आएंगे, है ना। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं, अगर हम ऐसा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, सो दीज आर मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 50 का मार्क है ये, 50, ये 100 का मार्क है, ये 0 का मार्क है। 50 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 100 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा, है ना। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 50 के अराउंड होंगे, 0 वाले बच्चे बहुत कम होंगे, 100 वाले बच्चे भी बहुत कम होंगे, और ज्यादातर बच्चे 50 के अराउंड ही होंगे, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मीन होता है ना, वो सभी चीजों का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि 50 से के अराउंड ज्यादातर बच्चों के 50 के अराउंड है, ओके। और 0 बहुत कम बच्चों के। कहने का मतलब ये है कि 50 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और 50 से बहुत ज्यादा चेंज, ठीक है, नहीं हो सकता। 50 से बहुत बड़ा चेंज, यानी कि बहुत बड़ा चेंज आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एग्जांपल एक और लेते हैं, एरर्स वाला। इसको अब हम ऐसे कर देते हैं, इस ग्राफ को ऐसे करते हैं। एरर, दिस इज एरर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दिस इज एरर, एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास x, x इज सम फिजिकल क्वांटिटी, एंड डेल्टा x क्या है? डेल्टा x इज एरर इन दिस, डेल्टा x इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। तो दिस इज 0 एरर, there is no error in this, and very large error and very small error. This is very large error and this is very small error, ठीक है। this is very small error and this is very large error, और 0 error तो बहुत कम है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका आंसर, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही आए, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा बदलाव ऐसे, यानी तुम्हारे जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू, उससे बहुत बड़ा चेंज ज्यादातर नहीं आएगा। समझ रहे हो? यानी कि सही आंसर तुम्हें मिलेगा, और बहुत कम पॉसिबिलिटी ये है कि उससे आंसर से, मीन से बहुत बड़ा चेंज तुम्हें नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुमने 5 बार वैल्यू मेजर करी, 1.1 आई, 1.2 आई, 1.3 आई, 1. ऐसे 1, फिर 0.1 आई, ऐसे। तो क्या पॉसिबिलिटी ये है कि 10 आ जाए और 100 आ जाए? नहीं, क्योंकि सभी वैल्यूज 1 के अराउंड आ रही है ना। तो 100 और 0 आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ज़्यादातर सभी वैल्यूज 1 के थोड़ा बहुत इधर होंगी। ये शो करता है कि ज़्यादातर जो वैल्यूज हैं 1 के अराउंड होंगी। तो इन सारी बातों मतलब क्या है? इन सारी बातों मतलब है कि मीन गिव्स अस द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? तो रैंडम एरर को कम करने का तरीका है टू टेक मीन, टू टेक एवरेज, बिकॉज our most of the value lie close to the mean,
तो जितनी बातें मैंने बताई, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुई है तो ये वाली बात सबसे जरूरी है समझने की, क्या कि अगर आप मीन निकालते हो, अगर आप एवरेज निकालते हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि द एवरेज विल गिव द करेक्ट मेजरमेंट वैल्यू। ठीक है, इसीलिए वी फाइंड मीन, और मीन को हम लोग सबसे करेक्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे करेक्ट वैल्यू मानेंगे। तो रिमूव रैंडम एरर, वी टेक एवरेज और मीन। इन सारी बातों का मतलब यह है, टू टेक एवरेज, बाय टेकिंग एवरेज और मीन वी कैन रिमूव रैंडम एरर, बिकॉज रैंडम एरर को हम कहते हैं चांस एरर, दैट हैपन बाय चांस, बाय चांस होते हैं रैंडम एरर, दैट इज कॉल्ड चांस एरर। ठीक है, और चांस इज अ चांस, उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। क्लियर? तो हम लोग रैंडम एरर को कम करने का तरीका है टू टेक मीन, टू टेक एवरेज। सिस्टमैटिक एरर को कम करने का तरीका क्या है? अच्छा इंस्ट्रूमेंट लिया जाए। और ग्रॉस एरर को दूर करने का तरीका क्या है? ग्रॉस एरर को दूर करने का तरीका है कि आप बिल्कुल समझदारी से और अलर्ट होकर के अच्छे से एक्सपीरियंस लेने के बाद एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, रैंडम एरर हमारे कंट्रोल से बाहर था तो हमने इसकी बात कर ली। अब हम इससे आगे चलते हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोग बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, एवरेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर। ये होगा आज का टॉपिक, रिलेटिव एरर। याद रखो, हम लोग फिजिक्स में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अपनी गलतियों को छुपाते नहीं हैं, अपनी गलतियों को बताते हैं, ताकि हमसे कम गलती करने वाला अपने ध्यान रखे कि मुझे इससे अच्छा आंसर लाना है। इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते समय अपनी गलतियों को साफ तरीके से लिख के बताते हैं कि भाई इतनी गलती हमारे आंसर में हो सकती है। ठीक है, तो मान लो ये टॉपिक हो हमारा आज। मान लो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, ज्यादातर हम बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, हम किसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हम बार बार उसकी ऑब्जर्वेशन लेंगे। एक बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, ऐसे। ठीक है, तो हम जितनी बार लेंगे उतना अच्छा, और मीन निकाल लेंगे, सबसे अच्छा आंसर आएगा। यही तो किया हमने अभी भी। रैंडम एरर को दूर करने का तरीका क्या पता किया मैंने, कि मैंने खूब सारी ऑब्जर्वेशन ली और ऑब्जर्वेशन का निकाल लिया मीन, और मीन होगा सबसे अच्छा आंसर, है कि नहीं? तो मान लो वी टेक ऑब्जर्वेशंस इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x, फिजिकल क्वांटिटी x। x फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमने कई बार ऑब्जर्वेशन ली। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आई? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज x1। पहली बार ऑब्जर्व किया तो क्या मिला हमें? x1। दूसरी बार ऑब्जर्व किया तो क्या मिला? दूसरी बार कुछ और वैल्यू आई, है ना, क्योंकि रैंडम एरर आते हैं, रैंडम की वजह से हमें अलग वैल्यू मिलेगी जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हमें अलग वैल्यू मिली x2। तीसरी बार किया तो तीसरी बार कुछ और वैल्यू आई x3। चौथी बार किया तो हमें कुछ और वैल्यू मिली x4, और लास्ट में पांचवी बार किया तो हमें और वैल्यू मिली x5। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने जब ऑब्जर्वेशन ली ना नापने के लिए, एक्स फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिली। समझ गए? फिजिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं? मेजरमेंट ही तो करते हैं, और जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमने वही किया।
हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए 5 बार किया। 5 बार क्यों किया, एक बार क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बार में सही वैल्यू नहीं मिलती, उसमें रैंडम एरर हमारे आंसर को गलत कर देगा, हमारे वैल्यू को गलत कर देगा। ठीक है, तो हम 5 बार लेंगे, 6 बार लेंगे, 100 बार लोगे और अच्छा, समझ गए। लेकिन हमने कम से कम 5 बार लिया। एक बार ऑब्जर्वेशन ली तो वैल्यू आई x1 फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, दूसरी बार x2, x3, x4, x5। तो विच इज द बेस्ट रीडिंग? इनमें से बेस्ट रीडिंग कौन सी है? इनमें से बेस्ट कोई भी नहीं है। हम मीन निकालेंगे, वो मीन होगा सबसे बेस्ट, समझ गए। जो हम मीन निकालेंगे वो दैट विल बी द बेस्ट वैल्यू। सो मीन क्या होगा? सो मीन वैल्यू विल बी एवरेज ऑफ दिस। तो निकालें एवरेज इसका। सो मीन वैल्यू विल बी मीन ऑब्जर्वेशन वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग लिखेंगे, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार, x बार से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5। जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया उतनी बार ऑब्जर्वेशन ली और उनको ऐड करके वी गेट द मीन वैल्यू। ठीक है, अगर मीन वैल्यू सबसे अच्छी रीडिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब कि बाकी में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हैं, एरर है। सो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब प्योर, एब्सोल्यूट मतलब होता है प्योर। एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन x1, x1 जब आई थी ना हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई थी x1, तो उसमें एरर कितना है? तो अब उसमें एरर है इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कहना चाहिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू x बार माइनस x1। मीन है ना, मीन को हम कह रहे हैं सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन, मीन हमारी सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन है ना। तो फर्स्ट वाली उससे कितनी अलग है? फर्स्ट वाली इतनी अलग है, तो इसको नाम देंगे डेल्टा x1। डेल्टा x1 इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, समझ गए। डेल्टा x1 इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, समझ गए, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। देखो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि x बार वाली जो वैल्यू है, x बार वाली वैल्यू को हम लोग सबसे अच्छी वैल्यू मान रहे हैं, मीन वैल्यू को सबसे अच्छी वैल्यू मान रहे हैं। तो पहली वाली जो है ऑब्जर्वेशन थी उससे कितनी अलग है, वही तो उसका एरर हुआ। दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन उससे कितनी अलग है, वही उसका एरर हुआ। थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन उससे कितनी अलग है, उसका एरर हुआ, है कि नहीं। तो ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? x बार माइनस x2 इज इक्वल टू डेल्टा x2। This is absolute error in second observation. This is absolute error in second observation. Clear? And इसी तरीके से Sir, light. Okay, now look. And absolute error in third observation. X bar minus x3 is equal to delta x3. Clear? And similarly, absolute error in fourth observation is equal to x bar minus x4 is equal to delta x4, and absolute error in fifth observation is equal to x bar minus x5 is equal to delta x5। समझ गए? तो ये आई पहली वाली ऑब्जर्वेशन का एरर, ये आई दूसरी वाली ऑब्जर्वेशन का एरर, ये आई थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन का एरर, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एरर, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का एरर। इन्हें कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, समझ गए? ठीक है, पहली वाली वैल्यू हमारी इतनी आई थी और मीन वैल्यू है ये, तो फर्स्ट वाली वैल्यू और मीन के बीच में जो डिफरेंस है ना, वही एरर है। क्योंकि हम सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी मान रहे हैं? सबसे अच्छी वैल्यू हमारी क्या है? मीन है। तो जो मीन से जितना अलग होगी वो एरर है ना। x1 वाली वैल्यू मीन से कितनी अलग है, वो उसका एरर है। x2 वाली वैल्यू x बार से कितनी अलग है, वो उसका एरर है। इन्हें कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज प्योर एरर, समझ गए? ठीक है, और अगर हम अपने एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल लें
अगर हम लोग अपने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लें, देन वी विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर. सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? सो मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज मीन ऑफ आवर एब्सोल्यूट एरर, है ना. मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है? एवरेज ऑफ आवर एब्सोल्यूट एरर. तो वो होगा, देखो, डेल्टा x1 मॉडुलस दीज स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट, ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है मॉड्यूलस. मॉड्यूलस मतलब इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे माइनस हो. समझ गए? ये दो लाइन मैंने बनाई ना, इन दोनों लाइंस को कहते हैं मॉड्यूलस. इनके बीच में कुछ भी रखेंगे देन इट बिकम्स पॉजिटिव. क्यों करना पड़ा ऐसा? ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई चीज नेगेटिव आ जाए. कैसे नेगेटिव आएगी? मान लो x3 बड़ा होगा x बार से तो नेगेटिव आ जाएगा ना. x बार बड़ा होगा x4 से तो पॉजिटिव आ जाएगा. x5 बड़ा होगा x बार से तो माइनस में आ जाएगा. ठीक है, तो वी विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज, वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली. सो प्लस डेल्टा x2 बार पॉजिटिव के लिए है ना, बार these bars are for positive, to taking positive. Delta x3 plus delta x4 plus delta x5 upon 5. Okay, look, इसको कहेंगे डेल्टा x बार, that is mean absolute error. So mean absolute error is represented by delta x bar. That is mean absolute error. समझ रहे हो? इजी है ना? पर नाम थोड़े से कई सारे हमने नाम यूज कर रहे हैं. हम लोग मीन वैल्यू यूज कर रहे हैं, हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं. ओके, इजी था. हमने पहले क्या किया? हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी थी एक्स वाली फिजिकल क्वांटिटी को सही तरीके से मेजर करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन को रिपीट किया. हमने 5-6 बार अलग अलग ऑब्जर्वेशंस निकाली, सब अलग अलग आई. तो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन तो मीन होगी. अगर मीन सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन है तो बाकी ऑब्जर्वेशन उससे मीन से कितनी अलग है ना? बाकी ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी अलग है? जितनी अलग है उनको कहेंगे एब्सोल्यूट एरर. और सभी एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. सो ये आया मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर है? सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स. हम गलतियों की बात कर रहे हैं. हम गलतियों को छुपाते नहीं हैं, हम गलतियों को दिखाते हैं, साइंटिफिकली लिखते हैं, ताकि और कोई आदमी जब एक्सपेरिमेंट करे तो उनसे अच्छी ग्रेडिंग निकाले, वो एरर कम करे, उसका एरर कम हो जाए. क्लियर? तो अब बात आई है, अब हम बात करेंगे रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर. व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू. तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर है हमारा डेल्टा एक्स बार. मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स बार. मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स बार. एंड व्हाट इज मीन वैल्यू? मीन वैल्यू इज एक्स बार. सो रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार. इसे कहेंगे रिलेटिव एरर. मतलब हमारा एरर मीन वैल्यू से का रेशो क्या है, यानी उसके रिलेशन में है ना, इसलिए रिलेटिव एरर. तो दिस इज एरर इन रिलेशन टू मीन वैल्यू. दिस इज द एरर इन रिलेशन टू द मीन वैल्यू. क्लियर? और परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर होगा डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100. इसे कहेंगे परसेंटेज एरर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसे कहेंगे परसेंटेज एरर. एक एग्जांपल लेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ये सारी चीज हम लोग निकालेंगे, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा.
ओके, नाउ नोट इट डाउन। अगर नोट नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू फोटो फ्रॉम द कॉपी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मैं बुक से बोल रहा हूं, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 1.29। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी? वो थी 1.33। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? 1.34। फोर्थ ऑब्जर्वेशन was 1.35। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या आई? फिफ्थ आई 1.32। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? वो आई 1.36। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन कितनी आई? फर्स्ट 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 और 32, फिर आ गई 36 और 30, और लास्ट ऑब्जर्वेशन आई दैट वाज 1.33। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये अभी एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये वैल्यूज आई। ठीक है, तो तुम निकालोगे मीन। तो व्हाट इज मीन वैल्यू? बताओ फटाफट, व्हाट इज द मीन वैल्यू? मीन वैल्यू क्या होगी? मेरे पास तो बुक में आंसर है, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ व्हाट विल बी द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू फटाफट निकाल दो, आराम से, जल्दबाजी नहीं। मीन वैल्यू निकाल के बताओ। यस, 1.3275। 1.3275 ठीक आंसर आया, 1.3275। इसको हम लोग लिख लेंगे 1.33 के अराउंड। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे 1.33। समझ में आई बात? अच्छा, अब क्या करना है? अब तुम लोग निकालो, अब निकालो एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन में डेल्टा एक्स बार कितना होगा? डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू, बताओ व्हाट विल बी डेल्टा एक्स वन? डेल्टा एक्स वन कितना होगा? डेल्टा एक्स वन कितना होगा? डेल्टा एक्स वन कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स वन कैसे होगा? मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एक्स। तो मीन कितना है? मीन है 1.33, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 1.29। क्लियर है? दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि नहीं है? सो डेल्टा एक्स बार कितना आएगा? सो डेल्टा एक्स वन आ जाएगा, डेल्टा एक्स वन विल बी 0.04 है कि नहीं? 0.04। क्लियर है? दिस इज डेल्टा एक्स वन। सो डेल्टा एक्स वन आ गया 0.04। डेल्टा एक्स टू कितना होगा? यस, सॉरी, ये तो एक्स टू है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 1.29 है ना? हाँ ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, 0.04। और सेकंड ऑब्जर्वेशन में कितना है? 0 है ना? डेल्टा एक्स वन एक्स टू इज सेकंड ऑब्जर्वेशन इज 0। क्लियर? दिखाई दे रहा है? मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.29।
डेल्टा x2 कितना होगा 1.33 माइनस 1.33, डेल्टा x3 कितना होगा, डेल्टा x3 इज 1.34, 1.34 माइनस 1.34 माइनस 1.34 minus 1.33, so this is 0, this is 0.04, this is 0.01, delta x4 कितना आएगा, delta x4 is 1.35 minus 1.33, that is 0.02. ये क्या है, these are absolute errors, these are absolute errors, clear, ये है हमारे absolute errors. ऐसे ही delta x5 कितना आएगा 1.36 माइनस 1.5, ठीक है ना, अच्छा 32 वाला रह गया, सो 32 माइनस 1.33 दैट इज 0.01, डेल्टा x6 कितना होगा 1.36 माइनस 1.33 दैट इज 0.03, डेल्टा x7 कितना होगा 1.30 माइनस 1.33 दैट इज 0.03, माइनस में आएगा ये आंसर आएगा माइनस में, minus. And what is delta x8? Absolute error in 8th reading, that is 1.33 minus 1.33 is equal to 0. Clear है? Okay. तो what is mean absolute error? Mean absolute error निकालो, बताओ कितना आया, what is mean absolute error? mean absolute error कितना होगा, मैं बुक से देख के बता रहा हूं, आ गया तुम लोगों का, फाइंड इट आउट क्विकली. सर यस सर, ये फर्स्ट वाला जो है इसमें भी 1.33 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आएगा. हाँ हाँ, यहाँ पर इसमें भी ना, हाँ 34 33 35 33 32, ठीक है 3336 और 3330, और ये तो ये भी नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, और ठीक है. अब बताओ, लेकिन नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, हमें तो क्या करना है, हमें मॉडुलस लेना है, सबका नेगेटिव साइन हटा करके एवरेज निकालना है. सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स बार कितना आया, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ. क्या 0.014 आया, सॉरी 0.14 आया न्यूमरेटर में, और 8 रीडिंग्स है हमारे पास, है ना, 0.14 आया, तो डिवाइड करके क्या मिला, हमें मिलेगा 0.0175, रफली मिलेगा 0.02, सो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.02, मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.02. ओके, आगे बस में, तो हम लोगों ने मीन एवरेज वैल्यू निकाली, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, अब निकालेंगे रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, अब निकालेंगे रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. सो दिस इज योर व्हाट एक्स बार, दिस इज योर डेल्टा एक्स बार, है ना, हमारा एक्स बार भी आ गया और डेल्टा एक्स बार भी आ गया. So we have x bar and we have delta x bar, x bar and delta x bar. अब हमें क्या निकालना है, relative error and percentage error हो जाएगा. So what is relative error? Relative error will be delta x bar upon x bar, and percentage error will be delta x bar upon x bar into 100. Clear? This will be your relative and percentage error, relative and percentage error. तो सॉल्व करके क्या मिला, रिलेटिव एरर सॉल्व करके मिलेगा 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33, और आंसर आता है 0.015, और परसेंटेज कितना आएगा
percentage error will be 1.5%. Is it clear to all of you? Easy है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिंपल मैथमेटिक्स, कोई बड़ी चीज हमने यूज नहीं करी, सिंपल सिंपल बातें करी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। हमने 8 ऑब्जर्वेशंस करी, 8 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला। जो मीन आता है वो कहलाएगी मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू से जो वैल्यूज डिफरेंट हैं, जितनी डिफरेंट हैं वो उनका एरर कहलाएगा, उसे कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लोगे तो वो कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। समझ गए? तो प्रॉपर तरीका क्या है? अब हमने फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे थे हम लोग? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे ना, x। तो प्रॉपर जो आंसर होगा ना, प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो होगा x प्लस माइनस डेल्टा x, या x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार बाई x बार इंटू 100। प्लस माइनस क्यों लिखा हमने? प्लस और माइनस क्यों लिखा? बल्कि यहां पर भी प्लस माइनस लिखेंगे। एरर के साथ हमेशा प्लस माइनस लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, हमारी जो वैल्यू आएगी ना, मीन वैल्यू आएगी, उसमें जो एरर है वो उतना प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है। वो हमें पता नहीं कि प्लस करना है या माइनस करना है। अगर हमें श्योर होता कि प्लस करना है तो हम प्लस कर देते, अगर हमें श्योर होता माइनस करना तो माइनस कर देते, लेकिन वी आर नॉट श्योर, सो वी विल राइट प्लस माइनस, है ना? ये तो नॉर्मल भाषा में भी ऐसे ही करते हैं ना। अगर हम एवरेज निकालते हैं, सॉरी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कहोगे सर इसके अराउंड है, तो इतनी ऊपर इतनी नीचे, है ना? ऐसे बोलते, इतना ऊपर इतना नीचे हो सकता है। तो वो ये है, इतना प्लस इतना माइनस, इतना ऊपर और इतना नीचे हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मीटिंग खत्म हो गई।